नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम कांकर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस अभ्यर्थियों के लिए टॉप 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला जो कि सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, हम आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, खरीदार कौन था? ऑप्शन ए परगना का प्रमुख अफसर, ऑप्शन बी शाही महल का प्रधान संरक्षक, ऑप्शन सी अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, ऑप्शन डी फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, खरीदार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी से, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू से, ऑप्शन सी आर दास से, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू से। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? ऑप्शन ए सीवी रामन पिल्ले, ऑप्शन बी के रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन सी एन मुदालियार, ऑप्शन डी सी आर रेड्डी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए आम चुनावों में मतदान, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन डी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आम चुनावों में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 200। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन बी केवल उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन सी उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन डी जनपद न्यायालयों को। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी
अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360 का अभी तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंध रखता है और अभी तक भारत में वित्तीय आपात का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? ऑप्शन ए चेंचू, ऑप्शन बी लेप्चा, ऑप्शन सी डफला, ऑप्शन डी डाफर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल में पाई जाने वाली जनजाति चेंचू है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिम सहारा, ऑप्शन बी लीबिया, सूडान तथा मिस्र, ऑप्शन सी सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा अंगोला। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हार्न ऑफ अमेरिका में सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती देश शामिल है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वायुदाब सबसे कम होता है? ऑप्शन ए शीत ऋतु में, ऑप्शन बी शरद ऋतु में, ऑप्शन सी वसंत ऋतु में, ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु में। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी कोहरा, ऑप्शन डी प्रदूषित जल। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुएं का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समावयवी, ऑप्शन बी समदाबिक, ऑप्शन सी समस्थानिक, ऑप्शन डी समन्यूट्रॉनिक। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी समस्थानिक। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है समस्थानिक कहलाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है? ऑप्शन ए केवल न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, ऑप्शन बी केवल पैतृत्व विवाद में, ऑप्शन सी केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग न्यायालय छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, पैतृत्व विवाद में, संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में सभी क्षेत्रों में सहायक होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन मफलर संबंधित है? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निक्की क्या है? ऑप्शन ए जापान का विदेशी विनिमय बाजार, ऑप्शन बी देश की योजना आयोग का जापानी नाम, ऑप्शन सी जापान के केंद्रीय बैंक का नाम, ऑप्शन डी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य का सूचकांक। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य का सूचकांक है।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सौभाग्य योजना संबंधित है। ऑप्शन ए लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता से, ऑप्शन बी लड़कियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति से, ऑप्शन सी गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से, ऑप्शन डी एक नवजात बालिका की पैदाइश पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सौभाग्य योजना गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी चंदौली, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रप्रभा वन अभयारण्य चंदौली में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी सेक्रेटिन। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सेक्रेटिन। सेक्रेटिन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऋतु प्रवास किया करते हैं। ऑप्शन ए भूटिया, ऑप्शन बी भोक्सा, ऑप्शन सी जौनसारी, ऑप्शन डी थारू। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।